सखी जू के साथ मीरा ने दिव्य वृंदावन के दर्शन किए और साथ ही देखा निज का अतीत। माधवी अपने भाग्य पर स्तब्ध और दुखी है और चंपा उसे सांत्वना दे रही है। चंपा ने माधवी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हाय, श्री कृष्ण के मथुरा जाने से आज तो ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही हैं। मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो, किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं कुछ समझूं। इन आंसुओं की जुबान नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद वह कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होंठ फड़फड़ा कर रह जाते। चंपा ने स्नेह से माधवी के केशों को संभाल कर बांधा, चुनरी छोर भिगो कर मुंह पहुंचा, हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आहा, कैसा रूप दिया है विधाता ने, इसे इस प्रकार नष्ट करने का क्या अधिकार है तुझे? यह तो अपने ब्रज वल्लभ की संपत्ति है। इसे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह रो पड़ी, मानो प्राण निकल ही जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली थी। आंखें बरबस कहने लगी। यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर ही जाएगी, उसने अपने आप को संभाला और स्नेह एवं अधिकार से कहते हुए उसका मुख ऊपर किया। क्या है, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूं, कहते हुए चंपा ने नेत्र भर लिए। ऐसा मत कहो। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कह, पहले अपनी आंखों को प्रवाह थाम, अन्यथा एक भी बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। माधवी ने रुकते अटकते शब्दों में भरे कंठ से सारी व्यथा, अपनी दुर्भाग्य कथा कह डाली। मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है सखी। मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। ना जाने कली काल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे किसके सहारे। भवाटवी की भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन में माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी, मन में सोचती रही, सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशु पाहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे भी कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कली काल चाहे कितनी भी दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी, संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। श्याम सुंदर चाह कर भी कभी किसी के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है और माधव की दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनी भूता स्वरूप है श्री किशोरी जी। चल मेरे साथ चल। उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से ही विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर फिर उठाया। जी, आपने मेरे लिए कलिकाल में संसार के, अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू। सखी, मैं और तू एक ही माला के फूल हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख। अब सब उनकी हैं और उनके लिए ही हैं। चंपा उसे लेकर राजमहल में श्री किशोरी जी के पास गई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा सखी, अपने को श्री कृष्ण कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा अनुसार अपनों को अपने से दूर करके वे उसके लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण में उसकी सार संभाल वे स्वयं करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है, ऐसे साथ सहज ही नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसी विपत्ति में डाल लिया है। माधवी ने बीच में ही भरे गले से कहा, आप इन्हें निर्वारित करें। ऐसा मत कह बावरी, यह साथ रहेगी
तो कली काल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहेंगे। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा मार्गदर्शन भी करेगी। यह सब सुनकर माधवी हा स्वामिनी कहती मूर्छित हो गई। यह सब देख श्रवण कर मीरा अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए ललिता जी के साथ आगे बढ़ आई तथा राधा रानी को प्रणाम कर रूंधे कंठ से बोली, हे मेरी दासी पर स्वामिनी, इतनी अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा इस तुच्छ दासी पर। कहते कहते मीरा श्री किशोरी जू के चरणों में गिर गई, नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगी। श्री किशोरी जू का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उसके मस्तक पर उसे सहला रहे थे। यह देख मेरी अंतरंग एवं प्रिय सखी चंपक लता ही तेरी चंपा है। मीरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में प्रणाम करने बड़ी कि चंपक लता ने हंसते हुए उसे कंठ से लगा लिया और राग अनुगा भक्ति का सार आधार तत्व स्वाभाविक ही बताते हुए कहा, यहाँ हम सब सखियां हैं। स्वामिनी हमारी हैं किशोरी जू, अतः चरण वंदना सेवा टहल सब इनकी और इनके प्रियतम श्याम सुंदर की। माधवी, एक रात श्याम सुंदर ने कहा, अब तू यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति किया कर। तुम्हारे दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं वृंदावन में रहो, कुछ समय के पश्चात किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा प्राण आराध्य की बात सुनती रही। प्राणों में एकाएक वियोग की असह्य पीड़ा से मीरा की पलकें ऊपर उठी। वह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में भी बड़वानल सी सुलग उठी। देखते ही देखते उसकी वह स्वर्ण वल्लरी सी देह सूख कर कृष्ण वर्णा हो गई और वह सूखे पत्ते सी धरती पर झर श्री श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी। तुरंत ही करुणा सागर के मंगल चरणों के स्पर्श से उसे राहत मिली, जैसे सुवासित सुशीतल चंदन का स्पर्श हुआ हो। श्याम सुंदर स्नेहाभिषिक्त स्वर से बोले, बहुत कठोर हूं ना मैं मीरा, तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक बिध पथ पर चलने का विधान कर रहा हूं। कमल की पाखुड़ी से खिले नेत्रों से आंसू की दो बूंदें स्वच्छ धुली ओस की बूंदों की भांति चरणों पर पड़ी, मीरा के मस्तक पर गिर पड़ी। मीरा प्राणनाथ को कष्ट में देख विचलित हो गई। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ना कहें। जो भी मेरे मंगल के लिए आवश्यक होगा आप वही विधान मेरे लिए निश्चित करेंगे, यह मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप निसंकोच कहें, आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं। मैं तो आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा, माधवी। प्रभु ने मीरा को चरणों से ऊपर उठाया और भाव में विवल हो कांपते स्वर से बोला, तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी, पर अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी। बस इतना ही, सदा भावावेश में डूबे रहना भले ही तेरे लिए कितना ही रुचिकार हो, पर उससे दूसरों का क्या भला होना है। मीरा, तेरे सचेत रहने से ही दूसरों के भावों का पोषण होगा। उनके प्रश्नों का तू समाधान कर उन्हें दिशा दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करना है। तेरा स्पर्श, यह लोक कीर्ति जहर लगती है। ऐसे भावावेश में डूबे रहने से केवल तुम्हें ही लाभ है ना मीरा, तुम्हारे आसपास के जीव तो तुम्हारे अनुभव से वंचित रह पाएंगे। और फिर तुझे कीर्ति आक्रांत करे, इतना साहस नहीं है उसमें। फिर मुस्कुराते हुए ठाकुर बोले, और फिर मेरे प्रिय भक्त की सुकृति मुझे कितना सुख देती है, और तुझे ज्ञात भी नहीं होगा और ना ही उन्हें जिनका कल्याण होगा। दोनों ही बेखबर रहेंगे। तब तो ठीक है ना। थोड़ा सोचते हुए श्याम सुंदर फिर मधु सिंचित वाणी में कहने लगे, एक
और भी सुप्रयोजन है। इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा। और जानती है मीरा, तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो कर मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन पर कृपा कब होगी प्रभु? उन्होंने तो मेरी सेवा के लिए अपनी देह गेह का मोह भी छोड़ दिया है। बस वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। तेरा कथन मेरा कथन है, मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा है, क्योंकि तू है ही नहीं, तुझ में निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में संदेह बाकी ही कहाँ रहा। ठाकुर ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और हाँ, यह ले। एक चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजूषा मीरा की ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना। जिसके कारण से वह चिंतित है, उसका समाधान इसमें है। तभी चंपा ने आकर कहा, आज के नृत्य उत्सव में प्रथम नृत्य सा माधवी का हो, ऐसा श्री किशोरी जू का आग्रह है। मीरा ने स्वामिनी जू की आज्ञा पा प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।